जय श्री माता, श्री आदिशक्ति माता, श्री निर्मला देवी माता। सहयोग आज का महायोग है। जय श्री माता जी। श्री माता जी कहती हैं कि एक अच्छे सहयोगी का शरीर परमात्मा का मंदिर होता है। श्री माता जी ने बताया है कि माँ ने हमको बहुत ज्ञान दिया है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। माँ ने बहुत अच्छे से हमको हर चीज़ को समझाया है। तो माँ ने ये भी हमको समझाया है कि हमारा शरीर जो है, हर एक अच्छे सहयोगी का जो शरीर है वो परमात्मा का मंदिर होता है। क्योंकि सहयोग में ध्यान के द्वारा एक शुद्ध आत्मा बन जाते हैं। क्योंकि सहयोगी जो है जब ध्यान करता है तो ध्यान के द्वारा वे एक शुद्ध आत्मा बन जाता है। हर सहयोगी अंदर से शुद्ध और पवित्र हो जाता है। उसके विचार भी शुद्ध होते हैं। जब कुंडलनी माँ उठती हैं तो पहली घटित होने वाली घटना आपके स्वास्थ्य का ठीक हो जाना है। क्योंकि आपका परा अनुकंपी तंत्र जो है कार्यान्वित हो जाता है। परा अनुकंपी तंत्र व्यक्ति जिसका प्रभाव अनुकंपी तंत्र में होता है और व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। श्री माता जी कहती हैं कि सहयोग आपको उच्च चेतना का संपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है और उससे आप लाभान्वित होते हैं। आपको उससे बहुत लाभ होता है और हमारे अंदर ईश्वरीय शक्ति आती है। ये कब होता है? जब हम माँ के सामने बैठकर ध्यान करते हैं और माँ से विनती प्रार्थना करते हैं, अपने चक्रों को शुद्ध करते हैं और अपनी कुंडली माँ को जागृत करते हैं। तभी हमारे अंदर जो होता है ईश्वरीय शक्ति जागृत होती है। आजकल जो है युवाओं के सामने, बच्चों के सामने नौकरी और पढ़ाई की सबसे बड़ी समस्या आ रही है। तो माँ बताती हैं कि उन सभी समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। जो लोग सहयोग करते हैं, जो बच्चे युवा और सहयोग करते हैं तो उनकी कोई भी सामने कोई समस्या नहीं रहती है। चाहे नौकरी की समस्या हो, चाहे पढ़ाई की समस्या हो, उनकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। श्री आदिशक्ति माँ की कृपा से सहयोग से एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप जब चाहें तब आप ध्यान कर सकते हैं। माँ ने हमको ये छूट दे रखी है कि इसमें माँ ने कोई भी पाबंदी नहीं लगाई है। हमको ध्यान करने में माँ ने कोई भी पाबंदी नहीं लगाई है। माँ ने कहा है कि आप कभी भी आप ध्यान कर सकते हैं। माँ ने ये कहा है कि जैसे आप सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक आप कभी भी ध्यान कर लीजिए और शाम को 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप कभी भी ध्यान कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई इसमें कर्मकांड नहीं है। बस केवल हमारी श्रद्धा और भक्ति से हमको ध्यान करना है। माँ के सामने बैठना है, माँ का ध्यान करना है और अपनी कुंडलिनी माँ को जागृत करना है, के लिए प्रार्थना करनी है और अपने चक्रों को शुद्ध करना है। बस इतना हमको करना होता है माँ के सामने बैठकर। इसके साथ साथ और एक फ़ायदा और होता है सहयोग में कि आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति का, मतलब हमारा जब परिवार होता है तो हमारे परिवार में सब जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी सदस्य होते हैं, तो उनमें से किसी का भी जो है अगर कोई किसी व्यक्ति का रास्ता गड़बड़ हो रहा है या गलत हो रहा है या गलत रास्ते पे वो चल रहा है तो वो माँ के ध्यान के द्वारा वह भी ठीक हो जाता है। या तो वो खुद ध्यान अगर करता है और अपने उसको गलती का एहसास होता है कि हम ये गलती ना करें तो प्रार्थना द्वारा वो भी उसका सही हो जाता है। या फिर कोई भी जो जिससे हमारा जो संबंध है तो हम माँ से प्रार्थना करें कि माँ उस व्यक्ति का ये जो गलत रास्ता पे चल रहा है इसको आप सही रास्ते पे ले आइए। माँ इसका रास्ता ठीक कर दीजिए, इसकी सोच अच्छी कर दीजिए, माँ इसके विचार अच्छे कर दीजिए। तो हम उस आदमी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हमको अपने संबंध नहीं माँ के सामने लाने हैं।
हमें हमारा बेटा है, हमारा पति है, हमारी लड़की है या जो भी है, तो हमें ये नहीं कहना है माँ मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा ये। माँ कहती है हमको मैं नहीं करना है। हमें आपको जिसके लिए प्रार्थना करनी है या जो गलत रास्ते पे चल रहा है या जिसको कोई समस्या है, या तो वो खुद सामने आए और नहीं तो आपको रिश्ता नहीं को नहीं सामने लाना है। तो हमें केवल उस व्यक्ति के लिए ही कहेंगे, उस व्यक्ति का नाम लेके कहेंगे कि माँ उस व्यक्ति की जो ये समस्या है, इस व्यक्ति का जो भी गलत विचार हैं, गलत सोच हैं, इस सबको आप ठीक कर दीजिए। मेरे परिवार की सारी बाधाओं को, सारी नकारात्मकता को ठीक कर दीजिए। इस प्रकार से आप जो है माँ के सामने प्रार्थना कर सकते हैं। श्री माता जी ने बताया है कि जब जो है कलयुग, महाकलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ माँ ने बताई है। ये माँ ने बहुत पहले ही बता दिया था। 1979 में ही माँ ने बता दिया था कि जो है जब महाकलयुग अपनी चरम सीमा पार करेगा, तब महाकलयुग का संसार से जब विदा होगी, अपनी चरम सीमा पार करेगा और तभी उसकी संसार से उसकी विदा होगी, विदा लेगा, तब कल्कि का अवतार होगा। कल्कि अवतार हो रहा है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि कल्कि अवतार आ रहा है। तो ये वाली बात माँ ने 1979 में ही बता दी थी कि ऐसा अब आगे भविष्य में होगा। श्री माता जी ने कल्कि का अर्थ बताया है। अब हम लोग सोचते हैं कल्कि क्या है। कल्कि का अर्थ माँ ने बताया है कि कल्कि का अर्थ है अशुद्धता का नाश करना, अशुद्धता का नाश करना। तो जो भी मतलब हमारे जो जिन लोगों के अंदर अशुद्धता है, अपवित्रता है, गलत विचार हैं, गलत सोच हैं, तो ये कल्कि के द्वारा ही खत्म होंगे। कल्कि भगवान जो है विष्णु का कल्कि जो भगवान विष्णु का 10वां अवतार है और ये कलयुग के अंत में अधर्म का नाश करके, जब कलयुग का अब अंत हो ही रहा है, इसमें जो है कल्कि जो है अधर्म का नाश करके मनुष्य के अंदर धर्म और पवित्रता को स्थापित करेंगे। बस एक तरह हमारे उस संसार में सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा और कल्कि के द्वारा हमारे संसार में सतयुग आएगा। हमारे सब बहन भाई जितने भी हैं, सब लोग चाहे वो शुद्धता एवं पवित्रता उनके अंदर स्थापना होगी। सब लोग शुद्ध और पवित्र होंगे, सबके विचार अच्छे होंगे, सबकी सोच अच्छी होगी, कोई किसी का बुरा नहीं सोचेगा, कोई किसी के साथ बुरा नहीं करेगा। तो ये हमारे युग में अब सतयुग आने वाला है। तो माँ ने ये बताया है कि हमको बहुत सावधान रहना है। हमें हमारा जो है वो विचार अच्छे हों, हम अंदर से शुद्ध हो, पवित्र हों, निर्मल हों और हमारे अंदर श्रद्धा एवं भक्ति हो। तो माँ ने इसीलिए बताया है कि हमारा शरीर जो है वो आदि शक्ति का मंदिर है। एक हमारा मंदिर हो जाए, हमारा शरीर जो है आदि शक्ति का मंदिर हो जाए, हमारे अंदर ईश्वरीय शक्ति आ जाए, हम शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, हम निर्मल हो जाएं। ये माँ ने हमको बताया है। माँ का ज्ञान हमारे लिए सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है। माँ हमें हर तरह से, हर समस्याओं से, हर बाधाओं से माँ हमको बचाती हैं, हमारी सारी समस्याएं, सारी चिंताओं को दूर करती हैं और हमें एक अच्छा रास्ता दिखाती हैं, हमारी चिंताओं को दूर करती हैं, हमें सुख शांति खुशहाली मिलती है माँ के सामने जब हम बैठ के ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं। तो जिन बहन भाइयों ने मेरा ये वीडियो पहली बार देखा है वो लोग कृपया इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी ये वीडियो आगे बढ़ेगा और जो माँ ने हमको आगे ज्ञान दिया है, जो हमको बताया है, वो सब हम आपको बता सकेंगे जब हमारा वीडियो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए कृपया इस वीडियो को जो लोग नए पहली बार देख रहे हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें। और जो मेरे बहन भाई वीडियो लगातार देख रहे हैं,
कमेंट्स भी कर रहे हैं। उन्हीं सभी मेरे बहन भाइयों को दिल से जय श्री माता जी। सभी मेरे बहन भाई इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।